हेलो एवरीवन। 18 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन आप सबों का स्वागत। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक धमाकेदार आईपीओ के बारे में जिसका नाम है ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड। इसका जो सिंबल है वो है ट्रांस रेल, जिसमें रेल में RAIL बाद में एक और एल इसमें जुड़ा हुआ है। सो ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड जो है ये बेसिकली पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में वर्क कर रही एक कंपनी है और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग में भी ये डील कर रही होती है। सो जैसा कि पूरे इंडियन सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाने के रुझान में आगे बढ़ रहा है और बिना एनर्जी सिक्योरिटी के और सरप्लस एनर्जी के ये कार्य संभव नहीं है। एआई का बूम आ रहा है, एआई से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ईवी, बहुत सारे ईवीज़ जो हैं वो बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑटोमेशन की तरफ में सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ये सब बिना एनर्जी के फिजिबल नहीं है। सो डेफिनेटली ऐसे में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन वाली जो कंपनीज़ है, पावर जनरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे एक वॉच रखा जा सकता है। उसमें जो अगर कुछ बेहतर पिक्स मिलते हैं तो उनको ज़रूर हम लोग देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग जस्ट आईपीओ का एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं और इसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन आप अपना बनाएंगे कि आपको यहाँ से आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में आपके पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। सो ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्केट से लगभग 839 करोड़ रेज करने जा रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% जो है वो फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस अमाउंट विल गो टू द कंपनी फॉर मे बी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर डेट रिपेमेंट। इन सब चीज़ों में जो है 50% ऑफ द अमाउंट जो है यानी 400 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो बेसिकली कंपनी को मिलेगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है 839 करोड़ में जो 439 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हो जाता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वैसे लोगों के बीच में जाएगा जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो अपने स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और वहाँ से जो है उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। ये अमाउंट जो है उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे, ये कंपनी को नहीं मिलेगा। एनीवेज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ के। सो आईपीओ जो है ये कल से लाइव होने जा रहा है। 19 दिसंबर को ये ओपन हो रहा है और 23 दिसंबर इसका लास्ट डेट होगा। लिस्टिंग डेट की अगर हम लोग बात करें तो 27 दिसंबर को ये एनएसई एंड बीएसई प्लेटफॉर्म्स पे हमको देखने को मिलेगा। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 410 रुपये से 432 रुपये इसका प्राइस होगा, यानी कट ऑफ प्राइस की बात करें तो 432 रुपीज़ 432 रुपये जो है हमें देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू इसका 2 रुपये का है। एक लॉट की अगर हम लोग बात करें तो एक लॉट में 34 शेयर्स होंगे, 34 शेयर्स होंगे और एक लॉट की कीमत जो होगी वो 14,688 रुपीज़ होगी। वैसे भी मेन बोर्ड आईपीओ ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट की कीमत जो है वो 15,000 के आसपास में होती है। प्री इशू इसका जो अभी आईपीओ जो लाइव हो रहा है तो प्री इशू से पहले जो इसमें जो शेयर होल्डिंग है वो 84.5% के लगभग में है। जो अगर हम लोग बात करें प्री इशू इसका जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है वो 84.5% के आसपास में है। अब इसका पूरा डिटेल इस कंपनी के बारे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, कंपनी का कुंडली एनालिसिस अगर हम लोग करें तो कंपनी जो है 5800 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। 5800 करोड़ के का इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग 25.2 के रेंज में है और जबकि इंडस्ट्री पी की अगर हम लोग बात करें तो 35.6 के लेवल पे है। तो इस हिसाब से पी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, तो यानी कि चीपर रेट पे अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं। आरओसी का लेवल अगर आप देखें तो ये इम्प्रेसिव है। 35.4% का आरओसी हमें देखने को मिल रहा है। आरओई का डेटा अगर हम देखें अगेन ये भी इम्प्रेसिव है। 24.1% के लगभग का आरओई हमें देखने को मिल रहा है। सो आरओई आरओसी दोनों जो हैं वो 20 लेवल के ऊपर में है। तो अगेन ये
पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है एक आईपीओ के हिसाब से या किसी कंपनी के हिसाब से। सेल्स ग्रोथ 3 साल का एवरेज अगर हम लोग देखें तो 23% के आसपास का है, सो इट्स अगेन मोर देन 20%। डेट टू इक्विटी 0.5 के रेंज में है, सो ये भी एक कंफर्टेबल माना जाता है कि जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.5 का रेंज जो है, 0.5 के रेंज तक हम लोग इसको ऑप्टिमम मान के चलते हैं। सो कंपनी डेटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये डेटा पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और कंपनी एक छोटे मार्केट कैप के साथ में है, स्मॉल कैप कंपनी में काउंट होगा ये। 5800 करोड़ इसका मार्केट कैप है। सो इस हिसाब से इस कंपनी में उम्मीद की जाएगी कि कल से ये जब लाइव होगा तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए, जिस तरह के डेटा पॉइंट हमें सजेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है उसका अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी 120 रुपीज़ के आसपास में है, जो कि कट ऑफ प्राइस के हिसाब से अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 27 टू 28% के लगभग में ये आता है। यानी कि हम ये उम्मीद करें कि अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए अगर आईपीओ में पैसे लगा रहा है, तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि जब ये 27th को लिस्ट होगा तो उस समय अ, अगर कोई एक लॉट के हिसाब से या जो भी पैसे जो इसमें अगर लगाता है और उसको अगर आईपीओ में शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, तो अराउंड 27-28% का गेन उसको देखने को मिल सकता है। ये एक मोटा-मोटी अंदाज़ा होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं होता है, ये एक अनऑफ़िशियल डेटा होता है। ग्रे मार्केट या जिसको डब्बा मार्केट भी हम लोग कह रहे होते हैं। बट स्टिल एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें मिल जाता है कि यहाँ से ये किस डायरेक्शन में जाएगा। सो डेटा वाइज ये कंपनी जो है इम्प्रेसिव दिख रही है, और इस हिसाब से इसमें डिमांड भी जो होगा वो हमें कल से जब ये लाइव होगा तो ये दिख जाएगा। शेयर होल्डिंग बेसिकली सब्सक्रिप्शन के डेटा इसमें बेहतर दिखने चाहिए, जहाँ तक हमें डेटा पॉइंट्स के हिसाब से लगता है। बाकी आने वाले दिनों में 19 से 23 के बीच में है, तो अगले 1-2 दिन में इसमें किस तरह के पार्टिसिपेशंस रहते हैं वो हमें क्लियर हो जाएगा। सो आप अपना डिसीजन बनाएं, इसमें फर्दर एनालिसिस करें, और आप देखें कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या आप ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो लेट मी नो। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।